चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का जो क्वेश्चन का सेक्शन है। इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग हाथों हाथ कर लेते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और उसको हम लोग यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है इसको आपको लोगों को अच्छे से याद रखना है, और उसके बाद क्वेश्चंस को जो है अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चंस में आपके साथ मैं भी अटैम्प्ट करूँगा। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि अब 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इंटू 3 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब्स, देन हाउ मैनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड विच हैव ओनली वन फेस पेंटेड। है ना, 15 सेंटीमीटर रंगीन वाले एक बड़े से घन से छोटे घन काटे जाते हैं जिनकी भुजा जो है वो कितनी सेंटीमीटर लंबी है, 3 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन बने जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। तो एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि जो n की जो वैल्यू होगी वो लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड अपॉन में लेंथ ऑफ सेकेंड साइड होगी। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड बड़े वाले घन की भुजा कितनी है, 15 है, और छोटे वाले घन की भुजा जो है वो 3 है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 5 आ जाएगी तो अगर आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने लिखवाया था कि एक सतह रंगीन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। यहाँ से आप लोग इसको जो सॉल्व करने की कोशिश जो है वो कर सकते हो। फिलहाल एक सतह रंगीन का फॉर्मूला अगर आप लोग लगाओगे, एक सतह रंगीन ही पूछा हुआ आपसे ना, केवल एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन कौन से होंगे, जो सेंटर वाले क्यूब्स होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना। वैसे तो ये भी 3 सेंटीमीटर वाला ही है, तो इसमें भी आंसर लग सकता है आपका। लेकिन फिलहाल एक सतह रंगीन का जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था वो कुछ यूज था, इस तरह था 6n-2 का स्क्वायर। तो n की वैल्यू अगर हमारी 5 आई है तो अगर हम 5 यहाँ पे रखेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका, 54। यानी ऐसे कितने घन बन जाएंगे आपके जिनकी सतह जो है रंगीन होगी वो 54 हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आंसर्स जो होगा आपका 54 हो जाएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ एक बार देख लेते हम लोग कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है, एक रंगीन घन को 64 छोटे घनों में काटा जाता है। तो 64 छोटे घनों में काटा जाता है, तो वहाँ से देखो छोटे घनों की संख्या बराबर n का क्यूब लिखा था मैंने, याद होगा आपको। n निकालने के लिए 2 मान लिखवाए थे मैंने, एक तो ये लिखवाया था और एक L1/L2 लिखवाया था। तो छोटे घनों की संख्या 64 है, तो 64 किसका क्यूब होता है गाइस, 4 का होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आपसे पूछा है कम से कम 2 सतह रंगीन का। अगर आपको 2 सतह रंगीन का आपको फॉर्मूला पता है तो 2 साइडेड सरफेस का फॉर्मूला हमने लिखा था ये वाला। ठीक है, यानी कि 12 n से 2 + 4, तो यहाँ पे 12 लिखोगे, n की जगह पे 4 लिखोगे और 2 घटाओगे, 2 बचेगा, और 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा आपका 24। ऐसे क्यूब्स हो जाएंगे गाइस जिनका कोई भी सतह जो है रंगीन वो जिनके 2 सतह रंगीन कम से कम होगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन था। आगे की अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका नीचे। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, दिख रहा होगा शायद, मे बी। देखो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, शायद इंग्लिश वालों को विजिबल ना हो। हाँ जी, देखिए ध्यान से, अ कलर्ड क्यूब इज कट इंटू 125 स्मॉल क्यूब्स। एक बड़े से घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है। तो यहाँ पे n के क्यूब वाला फॉर्मूला रहेगा, ध्यान से सुनना आप लोग। अगर आपको छोटे घनों की संख्या दे रखी है तो उसका क्यूब रूट कर दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको बड़े घनों की दोनों की लेंथ दे रखी है साइड्स की, तो L1/L2 करोगे तो भी आपका n का मान आ जाएगा। तो ऐसे रंगीन घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 125 छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, तो बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल ठीक है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह रंगीन है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ से n की वैल्यू हम निकालेंगे जब हम 125 का क्यूब रूट करेंगे, जो कि कितना होता है, 5 होता है। उस n की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में अगर रखोगे आप लोग, तो लेंथ ऑफ बिगर साइड और अपॉन में 2 किसकी है भाई, छोटे घन की भुजा है। ठीक है ना, 125 जो छोटे घन काटेंगे उनकी लेंथ 2 है, तो यहाँ से L1 का मान कितना आ जाएगा, L1 का मान आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का आंसर, बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर आपसे पूछा है कि भाई
ऐसे कितने घन हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह रंगीन जो है वो मैक्सिमम वन साइडेड, तो सेंट्रल क्यूब्स की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो सेंट्रल क्यूब निकालने के लिए आपको टोटल कितने निकालने पड़ेंगे, देखो समझने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह रंगीन की बात की गई है। अब देखो दो फॉर्मूले इसमें आप लगाओगे, एक तो लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, 6 मैंने लिखवाया था ना, 6n-2 का स्क्वायर, सॉरी 6, हाँ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर अपॉन में 6, तो 9 6 54, तो 54 इसका आंसर हो जाएगा। पर क्या इसका आंसर वाकई 54 है? आप लोग अगर इसको करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा इसका आंसर 54 नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज़ का फॉर्मूला हम लोग और लगाएंगे, देखो ध्यान से, ज़्यादा से ज़्यादा एक साइड रंगीन का मतलब ये होता है या तो मैक्सिमम एक साइड रंगीन हो या कोई भी साइड रंगीन ना हो। ध्यान से सुनना, जब मैं कहता हूँ कि भाई मान लीजिए एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, तो मैं उन स्टूडेंट्स की नंबर जानना चाहता हूँ जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये हैं। तो भाई इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आएंगे, एक तो जिनके पास 1 रुपये हैं और एक जिनका कुछ भी नहीं है, वो भी तो आएंगे ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा में बोला हुआ है तो कम वाले भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें एक तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होगा, एक तो आपका ये और दूसरा ये कि n-2 का जो हमने क्यूब किया था, ये क्या था आपका, ये कलरलेस क्यूब्स की संख्या थी। तो 5 में से 2 जाएगा आपका 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो टोटल नंबर ऑफ वन साइड क्यूब जो आपके आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह रंगीन वाले क्यूब आ जाएंगे, उनकी संख्या हो जाएगी 81, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हैं। अगर एक और क्वेश्चन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, पता नहीं आपको सर विजिबल है कि नहीं है। एक ये क्वेश्चन है गाइस हमारा, 8 सेंटीमीटर क्यूब है, मैं वैसे क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूँ, आप लोग पढ़ना, इसमें विजिबल नहीं है क्योंकि कट रहा है थोड़ा सा स्क्रीन पे, वो आ नहीं सकता क्योंकि प्रोजेक्शन थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग लिख लो, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, तो सुनना ध्यान से। एक रंगीन घन को, पहले हिंदी में बोल देता हूँ, एक वैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। एक रंगीन घन को 8, सॉरी ये 4th क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन कराना, हाँ जी। एक 8 सेंटीमीटर घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। यानी ये जो 8 सेंटीमीटर दे रखा है ये बड़े घन की भुजा दे रखी है और 125 दे रखा है वो छोटे घनों की संख्या दे रखी है। तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करो, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको ये जो सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है गाइस, ये वॉल्यूम है, ये जो दे रखा है आपको ये वॉल्यूम है। अब समझना ध्यान से आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। पहली बात तो 125 छोटे घनों की संख्या दे रखी है, तो इसका क्यूब रूट अगर आप कर दोगे तो n का मान आ जाएगा आपका, दैट वुड बी 5, ठीक है। फिर आपको पता है कि किसी भी घन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है साइड का क्यूब होता है। तो साइड का क्यूब अगर वॉल्यूम 8 दे रखा है आपको, तो साइड कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका क्यूब रूट कर देंगे हम लोग, उसका वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। तो साइड अगर 2 सेंटीमीटर आ जाएगी तो अब यहाँ से हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, L1/L2 वाला, ठीक है। तो आपको कितना दे रखा है वैल्यू, आपको दे रखा है L2 की वैल्यू आ जाएगी, छोटे वाले साइड की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अच्छा एक सेकंड, ये जो 8 सेंटीमीटर दे रखा है ये छोटे वाले घन का एरिया दे रखा है, ठीक है। तो छोटे वाले घन का साइड आ जाएगी ये, तो साइड ये आ गई और नंबर n की वैल्यू ये आ गई है, तो L1 यानी कि बड़े वाले घन की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इजी क्वेश्चन है, एक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ खास करना भी नहीं है, शायद सॉल्यूशन आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग क्यूबॉइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड में हमारा ये है, एक रंगीन घन को 216 छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा ये, ठीक है। छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन है जिसमें केवल 4 सतह रंगीन है। अब 4 सतह रंगीन का आंसर कुछ करे बिना ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी घन में, किसी भी क्यूब में मैक्सिमम गाइस 3 सतह रंगीन यानी कि 3 फेस रंगीन हो सकता है, जो कि कॉर्नर वाले घन होते हैं। ऐसा कोई, जब हम किसी बड़े क्यूब को काटेंगे तो ऐसा कोई फेस बनेगा ही नहीं जिसमें 4 साइडेड जो होंगे वो कलर होंगे। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि ये कहना क्या चाह रहा है,
ठीक है। तो 4 सतह रंगीन का 3 से जब कभी भी ऊपर पूछेगा आपका आंसर हमेशा क्या होगा, आपका आंसर जो है वो हमेशा 0 ही होगा। अब आते हैं थोड़ा सा क्यूबॉइड के ऊपर आते हैं। मैं क्यूबॉइड की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ और 1-2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, देखिए ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या होता है आपको पता है, क्यूबॉइड में एक तो लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है, ठीक है ना। एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट होती है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना आप। एक क्यूबॉइड में एक लेंथ है मान लीजिए, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। जब आप इन तीनों को डिवाइड करेंगे किससे, उसकी नंबर ऑफ साइड से, है ना। मान लीजिए अगर आपको नंबर वो दे रखा है आपको, मान लीजिए उसकी लेंथ जो है भुजा की लंबाई से, ठीक है ना। घनाभ का टॉपिक कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। घनाभ में क्या होता है, एक लेंथ ब्रेथ हाइट होती है और ये जो ए है ये छोटे वाले घन की भुजा की लंबाई है। मान के चलिए क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको शायद दिखा सकूं, यहाँ पे विजिबल भी होगा या नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये आपकी हाइट हो जाएगी। और ये जो ए है ना, ये छोटे वाले साइड, छोटा वाला जो घन है उसी की भुजा है ये, ठीक है। तो जब हम इसको ए से डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखना कि ये आपका n1 आ जाएगा, ये आपका n2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करके उसको डिवाइड करके n3 आ जाएगा, ठीक है। और उसी की एडजस्टमेंट जो है इन लोगों ने फॉर्मूले में यहाँ पे की है, इसमें कुछ खास करना नहीं है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें भी जो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, जो कोने के क्यूब होते हैं जिसकी 3 सतह रंगीन होती है, ठीक है, उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उसका आंसर हमेशा 8 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो। फिर दूसरा क्या है आपका, जो मिडल क्यूब्स हैं जिसमें 2 सतह रंगीन है, ठीक है। मैं भी वीडियो नीचे कर दूंगा, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। प्रोजेक्शन नीचे कर दूंगा। 2 सतह रंगीन का आंसर क्या फॉर्मूला ये हो जाएगा, n1 की जगह पे आपको क्या रखना होगा, जो वैल्यू आएगी, n2 की जगह पे भी और n3 की जगह पे भी, फॉर्मूला को ध्यान रखना है। तीसरा जो सेंट्रल क्यूब है जिसमें एक सतह रंगीन है, जो बीच वाले होते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल ये वाले जो ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो एक सतह रंगीन का जो अगर आप देखोगे तो इसका ये फॉर्मूला होता है। और कोई भी सतह रंगीन ना हो यानी कि कलरलेस हो तो उसका आंसर जो होगा उसका फॉर्मूला ये होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके n1 का, इसमें n1 n2 n3 का खेल है सारा का सारा, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, अपने आप ही सारे क्वेश्चन जो है वो होंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन शो करता हूँ मैं आपको, ये रहा क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो देखोगे आप लोग, एक घनाभ जिसकी ये विमाएँ दे रखे हैं 4, 8, 10 डायमेंशन दे रखे हैं, को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है ना, छोटे घनों में काटा जाता है। तो आपको पता है कि अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो n1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो n2 की वैल्यू आ जाएगी। आप 10 को डिवाइड करोगे तो n3 की वैल्यू आ जाएगी। तो n3 5 आ गया, ये 4 आ गया और ये आपका आ गया 2। अब आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया है इसमें, कुछ विजिबल ही नहीं है, क्या पूछा गया बताया ही नहीं है। अच्छा, इसमें सारे ही क्वेश्चन पूछ लिए एक्चुअली, है ना। इसमें एक तो पूछा है आपका कि 3 सतह रंगीन, तो भाई देखो आपको पता है कि 3 सतह रंगीन यानी कि 3 सरफेस का ऑलवेज आंसर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा 8 होगा। या कॉर्नर क्यूब्स का आंसर भी जो होगा वो हमेशा 8 होगा, हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। 4 सतह रंगीन का अगर मैं आपसे पूछ लूँ गलती से तो इसका आंसर तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि कोई भी क्यूब ना क्यूबॉइड बनता है जिसका सतह जो है वो 4 रंगीन हो, ठीक है। अगर आपसे कहूँगे कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे गाइस, तो n1 n2 n3 यानी कि तीनों को हम गुना करा देंगे, यानी कि बड़े घन को जब हम काटेंगे तो जो छोटे घनों की संख्या बनेगी वो n1 n2 और n3 बनेगी, यानी कि बनेगी वो 40, ठीक है। और इसी प्रकार से बाकी सारे फॉर्मूले भी आप लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करोगे। कलरलेस का आंसर जो है ना, एक सतह का आंसर इसका 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना, मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, आपको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग वैसे अगर आपको कोई भी डाउट हो ठीक है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे वैकेंसी के रिगार्डिंग भी डाउट हो, कोई भी करियर के रिगार्डिंग डाउट हो, ठीक है, तो भी आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड के सारे क्वेश्चन से, क्यूबॉइड के क्वेश्चन जो है वो थोड़े बहुत और भी विजिबल होंगे यहाँ पे, अगर आप लोग करना चाहो तो क्वेश्चन थोड़े से कम ही आते हैं इसमें विजिबल नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन तो वैसे भी मिल जाएंगे, आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा क्यूब और क्यूबॉइड का चैप्टर था, एक छोटा सा चैप्टर था जो कि जिससे अमूमन सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
इसी के साथ हमारा रीजनिंग का एक और चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया और हम लोग अब एक नए फ्रेश टॉपिक की तरफ फिर से बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिल जाएगी और धीरे धीरे रीजनिंग के सारे टॉपिक्स निपटाने के बाद फिर हम लोग जीएस के लेक्चर्स को वापस शुरू करेंगे, स्पेशली स्टैटिक जीके जो कि आपका जीडी के बैच के लिए जो है जरूरी होता है, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी भी चर्चा करेंगे जब वैकेंसी आपकी लॉन्च हो जाएगी जीडी की, कि भाई किस राज्य से वैकेंसी बनेगी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहे, ठीक है। तो इसको यहीं रोकते हैं। बाकी इस वीडियो को एक बार आप लोग स्प्रेड आउट जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको अगर लग रहा है कि बेनिफिट है, ठीक है, ईजी वे में चीज़ों को सीखने को मिल रहा है विदाउट एनी हेडेक, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जो है वो साझा कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।